Everyone, कैसे आप सारे? होप यू ऑल आर गुड एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो है एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसे हम वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, और जो एक्चुअल साइन है जिसे हम वेव मोशन को डिस्क्राइब करते हैं ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ साई। एंड जो साई है इसको एक सबसे पहले तो इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है हम उसे लिखते हैं, दैट इज़ कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर। कोड जो होते हैं ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, उसमें हम इसको करेंगे देन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। बहुत ईजी है, 2-3 बार प्रैक्टिस करो आपको लर्न हो जाएगी। बस हमने स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो कर कर हमने ये जो इक्वेशन है इसे बनाना है। एंड सबसे पहले तो इस इक्वेशन में ये तो हमने किया है ना, इसका डिफरेंशिएट किया है साई का इन कार्टेशियन एंड बाय यूजिंग कर्ल स्क्वायर साई अपॉन डेल। ओके, तो 8 पाई स्क्वायर एम जो है इसमें देखो जो एम है दैट इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर ई इज़ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, V that is potential energy, and H जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है ये तो हमें पता ही है, एंड साई इसका जो वैसे तो एस आई हम देख मतलब जब हम बोलते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन जो होती है तो वो तो एस आई ही होती है, बट व्हेन वी राइट वी हैव टू राइट P also because P is a silent, and where psi is representing wave motion, actual sign of describe wave motion of an electron. Okay, you can say। चलो अभी तो कह सकते हैं कि जो साई है सबसे पहले तो इसको अच्छी तरह समझते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। मैं लिखती हूँ साथ साथ समझाती हूँ, ठीक है। साई इज़ द amplitude of electron wave and are called wave function general equation for wave motion of electrons represented by साइन इक्वेशन। देखो जो साई है, साई एक एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रॉन वेव का जिसे हम वेव फंक्शन जनरल इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने सारी इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ साई। यहाँ भी हमने साई का यूज़ किया प्लस यहाँ भी हमने साई का यूज़ किया। तो ये श्रोडिंजर वेव का बहुत ही मेन कह सकते हो, लाइक साइन कह सकते हो, एक जनरल इक्वेशन कह सकते हो जिस वेव फंक्शन है जो फॉर वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड बाय साइन इक्वेशन। अभी ये जो फंक्शन है ना ये साइन इक्वेशन के साथ रिप्रेजेंट होगा। कैसे? अभी हमने ये इक्वेशन बनानी है, अभी उसका स्टेप जो है फर्स्ट वो हमने स्टार्ट कर दिया है कि साइन इक्वेशन के साथ वो किस तरह बनेगा। तो लिखते हैं साई इक्वल्स टू, सबसे पहले तो साई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ठीक है। साई की वैल्यू ये होती है ए 2 पाई एक्स, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। तो इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव टू differentiate equation
फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स के रिप्रेजेंट जो हो कह सकते हैं वो, तो हमने करना है इसको डिफ्रेंशिएट आफ्टर। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखो डी साई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए कॉज 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा डॉट 2 पाई अपॉन लैम्डा। देखो ना, सबसे पहले तो इसको किया, पूरे को साइन वाली को चेंज किया, देन एक कॉस में कर दिया जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। एक बार किया हमने, 1 टाइम किया है अभी तो इसको तो हम कर देंगे कि 2 पाई एक्स है जो, इसको बाद में करना है। सबसे पहले तो साइन का जो साइन की जगह तो कॉस आएगा आफ्टर डिफ्रेंशिएट, एंड देन इसका जो एक्स है वो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास 2 पाई अपॉन लैम्डा जो वैल्यू है वही बचेगी। आफ्टर दिस वी हैव टू डिफ्रेंशिएट डबल टाइम, ठीक है। अभी हमने इसको डबल टाइम करना है। किस तरह करना है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अभी एक कॉज है ना, तो कॉस का होता है माइनस साइन, माइनस ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, देन 2 पाई अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि इसका डबल टाइम डिफ्रेंशिएट तो यही होगा ना, एक्स तो रिमूव हो गया था तो इसका स्केयरिंग हो जाएगी। अभी इसको अच्छी तरह लिख लेते हैं, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये -4, 2 का ये जो है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आगे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, पाई स्क्वायर एज इट इज़ अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, इसको भी खोल दिया हमने। देन जो ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, जो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये जो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर डॉट ए साइन, बाकी ये जो सारी वैल्यू है। अभी एक और चीज़ देखो, ये वैल्यू तो ये वैल्यू बन गई, क्या हम इसकी जगह साई को लिख सकते हैं? ज़रूर लिख सकते हैं। एंड इसको लिखने के बाद हमारी जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी शॉर्ट में भी हो जाएगी, आपको और इजीली हो जाएगा करना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन सेकंड, ठीक है। तो हम पुट करते हैं सबसे पहले तो पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन सेकंड, दैट इज डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये था ना हमारे पास -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, देन साइन 2 पाई एक्स जो भी है 2 पाई अपॉन लैम्डा, जो ये था ना हमारे पास 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। तो ये जो सारी साइन की वैल्यू थी इसकी जगह हमने अभी साई पुट कर दिया है। तो आफ्टर पुटिंग द साई, हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 लेट करना है। बॉक्सेस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको क्लैरिटी हो जाती है इससे, है ना। नाउ वी नो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, अभी हमने लैम्डा की वैल्यू है ना, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमने, तो हम लैम्डा जो है वो डी ब्रोगली इक्वेशन में तो होता ही है, एंड अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वी नो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, है ना। तो ये जो वैल्यू है
इसको हमें कोई वैल्यू नहीं लेट करेंगे क्योंकि आगे भी कई इक्वेशंस बनानी है हमने, तो ज़्यादा नंबर ऑफ इक्वेशंस बन जाएंगी। जस्ट इसको बॉक्सिंग कर लेते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड में लैम्डा की वैल्यू अगर हम पुट करें तो किस तरह होगी, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन, ये साई तो चल ही रहा है, एच स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। इस तरह होगा ना, ये देख सकते हो आप। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, करेक्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको, -4 पाई स्क्वायर, ये जो एम वी स्क्वायर है ना, एम स्क्वायर सॉरी दोनों का स्क्वायर होना, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और जो एच स्क्वायर है वो नीचे का नीचे, एंड साई जो तो हमारा चल ही रहा था। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 बन गई है हमारी। नाउ अभी एच की जो वैल्यू एच की कह रही हूँ, अभी हमने जो वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हम एनर्जीज को उनका जो सबमिशन टोटल कर निकालेंगे। वी नो द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या है, जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है ना। तो E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी वो तो V के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। अभी एक चीज़ देखना, चलो सबसे पहले तो E है, ये प्लस का V है, वहाँ जाकर माइनस का V हो जाएगा, है ना। तो हमने कर दिया। अभी एक और चीज़ देखो, 1/2 mv स्क्वायर है, तो हम हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सही है ना, हम लिख सकते हैं। तो E माइनस वी, ये जो 2 है इसके साथ, ये डिवीजन में था, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। देन वी स्क्वायर इस तरह रहेगा, इसके साथ जो m है वो नीचे आ जाएगा, इसके नीचे, ये भी मल्टीप्लिकेशन में, ये डिवीजन में हो जाएगा। हमने सारी चीज़ें साइड में कर कर बस वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अभी ये जो हमारे पास वैल्यू बन रही है वी स्क्वायर की, हम इसे इक्वेशन नंबर 5 लेट करेंगे। अभी जो 5 की वैल्यू है, जो वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, हम 4 में ये वाले वी स्क्वायर में पुट करके हम इसकी आगे का जो स्टेप हम सॉल्व करते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ 5 इन 4। अभी वैल्यू पुट करने के बाद हमारी जो इक्वेशन बनेगी, जो डिफरेंशिएट फॉर्म बनेगी वो होगी, ये तो हमारे पास पहले का था, 4 पाई स्क्वायर -4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर जो 2 ई माइनस वी है अपॉन, इसके अपॉन में देखो ना, जो 2 ई माइनस वी है इसके अपॉन एच स्क्वायर था, एंड देन एम हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना ये किस तरह वैल्यू बनी। जस्ट हमने वी स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, एम स्क्वायर तक जो था, एम स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर तक तो वही सेम था, बस ये चीज़ हमने अलग से जो फिल की है वी स्क्वायर की वैल्यू, देन साइड जो है वो साइड बाय साइड तो चल रहा है, ठीक है। देन डी स्क्वायर साई अपॉन
डी एक्स स्क्र इक्वल्स टू -4 × 8 पाई स्क्र एम। अभी ये जो m है हम m स्क्र भी लिख सकते हैं, बट ये स्क्र के साथ ये वाला m कैंसिल हो जाएगा। देन e माइनस वी अपॉन में h स्क्र एंड साई, तो जो हमारा है ही है, ये वैल्यू बन गई माइनस में। अभी माइनस वाली जो वैल्यू है हमने ये वैल्यू को ज़ीरो के इक्वल करना है, तो हम वो करते हैं डी स्क्र साई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 8 पाई स्क्र एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्र साई इक्वल्स टू 0। ये जो हमारी बनी, दिस इज़ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वेव मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, ये 1 डायमेंशन में बनी है एक्स की फॉर्म में। अभी हमने इसको वाई की फॉर्म में भी लेकर आना है और जेड की फॉर्म में। कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं, दिस इज़ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर wave motion in 1 dimension. Similarly, in y-axis and z-axis हमारे पास क्या होगा। कुछ नहीं करना, अभी जस्ट देखना, कोई भी इतनी टफ चीज़ नहीं है। डी स्क्र साई अपॉन डी वाई स्क्र प्लस बाकी चीज़ सेम, अगेन डी स्क्र साई अपॉन डी जेड स्क्र प्लस 8 पाई स्क्र एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्र साई इक्वल टू 0। अभी ये जो वैल्यूज़ हैं, ये श्रोडिंगर वेव की 3D वैल्यूज़ बन गई। देखो ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वेव विद इन 3D। ठीक है, अभी इसको हम किस तरह लिखना है, हम इसका टोटल करें। सपोज इफ़ वी टोटल इट, तो कर्ल स्क्वायर साई अपॉन डी स्क्वायर साई जो है वो कर्ल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो हमने श्रोडिंगर वेव के अकॉर्डिंगली लिखना है। तो कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर, और ये जो वैल्यूज़ है ये तो सेम कॉमन में ही आएंगी, तो हम लिख सकते हैं ना, कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं ना। इसमें कर्ल स्क्वायर जो है एक्स, इसमें साई जो है वो कॉमन में आ रहा है। ये तो हमारी रेडी हो गई श्रोडिंगर वेव की इक्वेशन। अगेन इसको आगे जो अगर हम करें तो हम किस तरह लिख सकते हैं, कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर, साई कॉमन में ले लेंगे, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस। अभी ये तो हमारी जो इक्वेशन है वो यहीं ख़त्म हो गई है। हम इसको स्टेप नेक्स्ट इसकी लेंथ भी बढ़ा सकते हैं और इसके साथ हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ये जो कर्ल स्क्वायर हमने किया है ये हमारे पास डेल स्क्वायर है, ये हम इसलिए कर रहे हैं हमें पता लग जाए कि ये वैल्यूज़ आई कहाँ से थी। 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0, ये बन गई ना।
इसकी जो मेन इक्वेशन भी कह सकते हो। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव मोशन वेयर डेल स्क्वायर इज नॉन एज लैप्लेशियन ऑपरेटर। ठीक है, जो डेल स्क्वायर है वो लैप्लेशियन ऑपरेटर हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ। दिस इज the another form of Schrödinger wave motion where del square is known as Laplacian operator। अभी जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? बहुत ही इजी है, इसको आप छोटे स्टेप्स में मैंने लिखा है। तो psi must be single value, psi must have finite value, psi must be continuous, psi must be normalized, psi must become 0 at infinity। मैंने तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक लिखी है जो आपको मैं भी शेयर कर देती हूँ, जस्ट मतलब लर्न करने के लिए। FSCNZ, ये साइन, ये देखो ना, हमने साइन का यूज़ किया था, है ना। आगे हमने श्रोडिंगर वेव जो थी हमने लिखा था ना कि हम साइन इक्वेशन यूज़ करेंगे। बस समझने के लिए फॉर्मूला, F फॉर फॉर्मूला, SCNZ, Z भी कह सकते हो। तो जो F है, F फॉर फाइनाइट, S फॉर सिंगल, C फॉर कंटिन्यूस, N फॉर नॉर्मलाइज्ड एंड Z फॉर ज़ीरो एट इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि आई से हमें ज़्यादा समझ नहीं आएगा तो Z ज़्यादा बेटर लग रहा था, तो हमने ज़ीरो की जगह हमने Z लिख दिया। तो ये थी हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर छोटी सी वीडियो। छोटी नहीं कह सकते, अभी तो काफ़ी 23 मिनट्स की तो हो गई है ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड ज़रूर सपोर्ट करें मुझे। थैंक यू।